Hello, my dear students. I welcome all of you on Samatabasum classes. Today we are going to start a full syllabus series for JKSSB examinations. ये JKSSB oriented होगा या different जो competitive exams होते हैं JKSSB, SSC, CGL उस सारे syllabus को हम थ्रू MCQs करेंगे. So ये जो वीडियो है ये हम सीरीज कर रहे हैं स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. ऐसे ही डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे इकोनॉमी का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर का भी हम स्टार्ट करें. तो आपका पूरा सिलेबस का जो एमसीक्यू सीरीज़ है यहाँ पे मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857. उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद भी पढ़ सकते हैं. Who was the first martyr of the revolt of 1857? मॉडर्न हिस्ट्री में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसमें पूछा गया हमारा पहला फर्स्ट मार्टियर कौन था इसका रिवोल्ट का जब लड़ाई स्टार्ट हुई. क्या बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, मंगल पांडे, नाना साहब. बेसिकली जो तीन ऑप्शंस इसमें है वो तीन लीडर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के अपने रेस्पेक्टिव नेटिव प्लेसेस के. जैसे बहादुर शाह जफर इसको सेरेमोनियल हेड बनाया गया था, दिल्ली में थे. रानी लक्ष्मीबाई इसने जो है झांसी में लड़ रही थी और ऐसे ही नाना साहब भी. तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट मार्टियर बेसिकली जो एक सोल्जर था वो था दैट वाज मंगल पांडे. मंगल पांडे ऑप्शन सी हियर इज द राइट ऑप्शन. सो मंगल पांडे इज द आंसर. मंगल पांडे जो था ये कभी पूछा जा सकता है. 34th बंगाल इन्फेंट्री का ये था. ये किस इन्फेंट्री में था, ये किस रेजिमेंट में था, बटालियन में था. 34th बंगाल इन्फेंट्री वॉज द फर्स्ट टू रिवोल्ट एट बरकपुर. ठीक, ओके. मूविंग फॉरवर्ड. द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस. जो 1857 का रिवोल्ट हुआ आपको पता है उसमें बहुत सारे कॉजेज थे. इंडियंस तंग आ गए थे. सोशल कॉजेज भी थे, इकोनॉमिक कॉजेज भी थे, पॉलिटिकल कॉजेज भी थे. डिफरेंट कॉजेज आपको पता होने चाहिए इससे. द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस. कहाँ किस जगह से रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ. दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ. एंड यस कहाँ से स्टार्ट हुआ. देखो लखनऊ में भी सेंटर था इसका, कानपुर में भी लड़ाई हुई, दिल्ली में भी हुई, लेकिन स्टार्ट ही मेरठ से हुआ. सो ऑप्शन बी मेरठ इज राइट आंसर. द रिवोल्ट बिगन ऑन 10 May 1857 इन मेरठ when Indian soldiers mutinied against the British. तो 10 May 1857 स्टार्ट हुआ ये मेरठ में. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. Who was proclaimed as the emperor of India during the revolt? रिवोल्ट के टाइम पे किसको माना गया था कि इंडिया का एम्परर है. क्या नाना साहब को, क्या बहादुर शाह सेकंड को, तांतिया तोप को, या कुंवर सिंह को. जो कुंवर सिंह थे, तांतिया तोप थे, नाना साहब थे, इन्होंने लड़ी थी लड़ाई, वहाँ पे लीडर्स थे. लेकिन बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह सेकंड, उसको माना गया था एम्परर ऑफ इंडिया उस टाइम पे. सो बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर. फिर उसी के साथ मुगल डायनास्टी का भी ये फिर रूल का एंड हो गया. वॉज डिक्लेयर द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट. हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर. कानपुर में किसने रिवोल्ट लड़ा था. क्या रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, तांतिया तोप ने, बेगम हजरत महल ने. ये सारे लीडर्स का नाम है जिन्होंने उस टाइम लड़ाई लड़ी थी 1857 की. तो इनमें से आपको बताना है कानपुर में किसने लड़ा था. तो याद रखना कानपुर आप ऐसे भी याद रखो, इसमें एन आता है तो नाना साहब इज द आंसर. कानपुर में आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस का आपको याद रखना है ना. कानपुर में एन है ना, प्रोमिनेंट कानपुर है ना, एन मतलब नाना साहब. नाना साहब वहाँ पे लीडर थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी. सो नाना साहब लेड द रिवोल्ट इन कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा. और उसने खुद को पेशवा डिक्लेयर किया. शाबाश. हु लेड द रिवोल्ट इन झांसी. अब पता है मैं झांसी की रानी हूं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, है ना, ये बहुत मशहूर है. तो झांसी में किसने रिवोल्ट लड़ा था. ओब्वियसली इसका सिंपल आंसर है रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है. मंगल पांडे कौन से थे, जो फर्स्ट मार्टियर थे इसमें. ठीक, ओके. रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली एंड बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ. लखनऊ में ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसने रिवोल्ट लड़ा. क्या वाजिद अली शाह, बेगम हजरत में, नाना साहब, तांतिया तोप. नाना साहब का हमने देखा कानपुर में लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ी थी, और लखनऊ में बेगम हजरत महल. ठीक है, हम बोलते हैं लखनवी नवाब, ऐसे ही आप बेगम हजरत महल, उससे आप याद रख लेना. सो बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ आफ्टर द एग्जाइल ऑफ हर हस्बैंड वाजिद अली शाह. हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट. रिवोल्ट के टाइम तो गवर्नर जनरल कौन था. लॉर्ड डेलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लीटन थे. देखो लॉर्ड डेलहौजी के रिलेटेड आपको क्या याद रखना है. लॉर्ड डेलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस लाया था,
उसके लिए बहुत मशहूर है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉर्ड लीटन जो है उसके टाइम पे जो है बहुत सारे इसने लॉज लाए थे जो रिप्रेसिव लॉज थे। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था रिवोल्ट के टाइम? लॉर्ड कैनिंग था। सो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1857 के बाद ये वाइस रॉय बना, पहला वाइस रॉय। Who was the immediate cause of the what was the immediate cause of the revolt? रिवोल्ट का immediate cause है, नो डाउट वहाँ पे बहुत सारे causes थे, लेकिन immediate cause start किससे हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस तो पॉलिटिकल cause था एक, ठीक है। हैवी टैक्सेशन भी इकोनॉमिक कॉज था। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो सोशल रिलीजियस कॉज था एक। लेकिन एनफील्ड राइफल इंसिडेंट जो हुआ था ना, उस एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था ना, वो बोला गया था वो दैट वाज सपोज टू ये या तो काउ या पिग फैट का बना हुआ है। काउ हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानी जाती है और पिग टैबू है मुस्लिम्स के लिए, तो उस वजह से वो बना था इमीडिएट काज। सो एनफील्ड राइफल इंसिडेंट, द यूज ऑफ कार्ट्रिजेस ग्रीज्ड विद काउ एंड पिग फैट ऑफेंडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। राइट, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी आप बताइए। हु कैप्चर दिल्ली फ्रॉम रिबेलर्स? किसने दिल्ली को कैप्चर किया रिबेलर्स से? ये मतलब कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने फिर वापस कैप्चर किया? जॉनसन, निकोलसन, कॉलिन कैम्पबल, हैवलॉक, हुगरोस। देखो ये कुछ ऑफिसर्स के नाम है जिन्होंने डिफरेंट जगह को वापस फिर लिया। सो यहाँ पे आंसर आएगा जॉनसन निकोलसन। जॉनसन निकोलसन जो है ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा था और उसने रिबेल्स से जो मतलब जो भागी थे, जो इंडियंस ने बगावत की थी, उनसे वापस रिकैप्चर किया दिल्ली को, ठीक है। ये याद रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ क्वेश्चंस में नहीं लाए हैं। हु लेड द रिवोल्ट इन बरेली? खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह एंड तांत्या तोप। तो बेगम हजरत महल का हमने देखा लखनऊ में उसने लेड किया था रिवोल्ट को। और अगर हम बरेली की बात करते हैं, बरेली आता है बी से और इसका आंसर है खान बहादुर खान। बरेली भी बी से आता है और खान बहादुर खान भी बी से आता है। Khan Bahadur Khan was the leader of the revolt in Bareilly. Which British policy angered Indian rulers the most? इंडियंस को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस ब्रिटिश पॉलिसी पे आया? पिट्स इंडिया एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेगुलेटिंग एक्ट, सब्सिडी अलायंस। ये सारे जो चीज़ें हैं ब्रिटिशर्स ने लाई थी। पिट्स इंडिया एक्ट तो पहले रेगुलेट करने के लिए लाया था, वो तो छोड़ लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट तो स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो उस टाइम इंडियंस को उतना पता भी नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या होता था, अगर किसी का अपना बेटा नहीं होता था, किसी प्रिंस का अपना बेटा नहीं होता था, नेचुरल हायर नहीं होता था, और फिर वो एडॉप्ट करता था किसी को, तो ब्रिटिशर्स उसको बोलते थे कि आप रूलर नहीं बन सकते हो अपने बाप की जगह, क्योंकि आप एडॉप्टेड हो। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी सन बर्जिस कादिर के लिए लड़ रही थी। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डेलहौजी के टाइम पे आया था, ये याद रख लेना। लॉर्ड डेलहौजी's डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अलाउड द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स विदाउट अ मेल हायर। विच रूलर डेड द रिवोल्ट इन बिहार? बिहार में किस रूलर ने रिवोल्ट लेड किया? रानी लक्ष्मी का बाई का हमने देखा था झांसी में, नाना साहब कानपुर में, है ना। तो कुंवर सिंह थे ना, कुंवर सिंह ने लड़ा था बिहार का। कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार, ठीक। Who described the revolt of 1857 as the first war of independence? बहुत सारी हिस्टोरियंस ने डिफरेंट नाम दिए फिर इसको। रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिया? कार्ल मार्क्स, वी.डी. सरवरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला वी.डी. सरवरकर। वी.डी. सरवरकर, विनायक दामोदर सरवरकर कॉल्ड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। विच रीजन रिमेन्ड मोस्टली लॉयल टू द ब्रिटिश? किस रीजन ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया? दिल्ली, अवध, पंजाब, कानपुर। हमने देखा दिल्ली में भी रिवोल्ट हुआ, कानपुर में भी हुआ, इवन अवध में भी हुआ था। सो पंजाब इज द आंसर। पंजाब रीजन स्पेशली द सिख सोल्जर्स रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। Who was associated with नाना साहब ड्यूरिंग द रिवोल्ट? नाना साहब के साथ कौन रहता था रिवोल्ट के टाइम पे? तांत्या तोप, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी में, बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, कुंवर सिंह कहाँ पे थे? हमने पढ़ा भी बिहार में। और आंसर आएगा तांत्या तोप। तांत्या तोप वॉज अ क्लोज एसोसिएट एंड मिलिट्री कमांडर अंडर नाना साहब। हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया? वहाँ पे लीडर कौन था? बेगम हजरत महल। लेकिन रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया? क्या कॉर्नेल कैंपेन, हैवलॉक, जॉन निकोलसन,
हुग्रोस, जॉन निकोलसन ने कहाँ पे किया था, दिल्ली में किया था, रिकैप्चर किया था। और आपको यहाँ पे लखनऊ का याद रखना है, कॉलिन कैम्पबेल रिकैप्चर्ड लखनऊ फ्रॉम रिबेल कंट्रोल। हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन झांसी, झांसी में किसने सप्रेस किया रिवोल्ट? एंड आंसर आएगा क्या हुग्रोस, जॉन निकोलसन, हैवलॉक और ट्रम्प? इसमें हुग्रोस इज द आंसर, जनरल हुग्रोस। रोज फीमेल लगता है ना, रोज, ऐसे झांसी की रानी भी वहाँ फीमेल थी, तो हुग्रोस आप याद रखना। हुग्रोस डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई's फोर्सेस इन झांसी। When did the revolt 1857 finally end? ये कब एंड हुआ? 1858, 1859, 1860, 1881। सो ये हुआ 1858 में। द रिवोल्ट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाई मिड 1858। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 भी आया था। 1858 के एक्ट में सबसे पहली बात यही हुई थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसराय बनाया गया था। और फिर ये जो ये थी क्वीन ने इसको अपने अंदर लिया इंडिया को। व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट? रिवोल्ट का मेजर रिजल्ट क्या था? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, ब्रिटिश रूल तो खत्म नहीं हुआ, ना ही इंडिया को आज़ादी मिली। और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में बना। तो उससे क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, क्वीन ने इंडिया को अपने अंडर लिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। Beginning of Crown Rule. After the revolt, the control of India was transferred from East India Company to the British Crown. Which act transferred power from East India Company to the British Crown? और किस एक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश क्राउन की ओर ट्रांसफर किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी इज द आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू पावर को ट्रांसफर किया गया। इसी एक्ट में ये भी बताया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनेगा। और इसी एक्ट में ये भी बताया गया था कि अब हम इंडियंस के जो सोशो रिलीजियस जो अपना इंडियन लॉज है, कस्टम्स है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहुत सारी चेंज आई थी इसमें, ठीक है। सो दिस Government of India Act 1858, this act ended company rule and began the direct British governance in India. This is the end of the today's session. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे हर एक टॉपिक पे, हर एक कंपोनेंट के लिए। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर MCQ चाहेंगे तो वो भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।